ये मेरे ये खेत डूब में जा रही है। कुंवर विजय शाह की विधानसभा में पहुंचे हैं। कोई मुआवजा नहीं मिला आपको इसका? नहीं मिला मुआवजा। बैक वाटर इंदिरा सागर परियोजना का पूरा पानी भरा रहता है। 1.5 एकड़ जमीन की मुआवजा मिला है, सब डूब में है। हमें 10 एकड़ इधर पूरे डूब में है। इसकी जांच में यही पाया है कि इसमें लेवल कम से कम 10 फीट 8 फीट पानी रहता है और पूरे में पानी भरा रहता है। पूरे में पानी भरा जाता है क्योंकि यहाँ पानी जितना रहता है कि ट्रैक्टर चलाना या किसी प्रकार से हल वगैरह संभव ही नहीं है। पेट पालन के लिए सिर्फ ये खेती है कि और कोई धंधा करते हैं आप? कहीं नहीं है धंधा, पानी कहीं नहीं है सर। जनवरी तक पानी और दलदल ही रहता है और बाकी जलमग्न रहता है। पर आपको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और NHDC को डूब में ले और जो भी उचित मुआवजा राशि हो प्रदान करे। दोस्तों नमस्कार। आज न्यू इंडिया 24 की टीम पहुंची है खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा, जहाँ के मंत्री हैं कुंवर विजय शाह की विधानसभा में पहुंचे हैं। और यहाँ पर हम एक व्यक्ति की समस्या को लेकर आए थे। डूब क्षेत्र के हैं, इनको कुछ जमीन इनकी डूबी और बाकी में इनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो आइए हम उन्हीं से रूबरू आपको करवाते हैं। भाई साहब आपका नाम बताइए। पुष्पेंद्र पंचम सिंह, ग्राम जोगीबेड़ा से, विधानसभा हरसूद जी। आपकी क्या समस्या है? माननीय, मेरी ये समस्या है कि मैंने 2004 से ये जमीन हमारी पहले से ही है और इसमें 2004 से विगत पानी भरा हुआ है। अभी ये गर्मी में सिर्फ ये जनवरी फरवरी से खुलती है और वापस मतलब इसमें बैक वाटर इंदिरा सागर परियोजना का पूरा पानी भरा रहता है। और इसको लेकर मैंने हमारे तहसीलदार साहब महोदय को आवेदन दिया था कि माननीय इसकी सत्यता जांच कर आप इस जमीन को इंदिरा सागर में अधिग्रहण करवाने का कष्ट करें। और उन्होंने भी बाकायदा तहसीलदार खालवा महोदय ने इसकी जांच करवाई। RI साहब पटवारी साहब आए, मौका वारदात पर पंचनामा बनाया और ये जमीन 3/1 3/3 जो कि मेरे नाम पे दर्ज है। इसकी जांच में यही पाया है कि इसमें लेवल कम से कम 10 फीट 8 फीट पानी रहता है। और उन्होंने इसको संज्ञान में लेकर NHDC कार्यालय के लिए जो भी उनके आधिकारिक ऑफिशियली दस्तावेज होते हैं उनको बनाकर इसको डूब में लेने। और मैं जब वहाँ गया नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में तो उन्होंने बोला कि दलदल हो जाती है। मैंने उनको वीडियो भी बताया जो बारिश से जनवरी तक मतलब जो पानी भरा रहता है उसमें मेरी दोनों मुख्य फसलें, ना गेहूँ होता है ना सोयाबीन होती है। कितने वर्षों से ऐसा हो रहा है? ये करीब 2004 से, जब से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का जो संज्ञान पूरा आया है, जब से पानी भरा रहता है। आपकी कोई भूमि नर्मदा प्राधिकरण मतलब नर्मदा घाटी ने डैम के लिए अधिग्रहण की है? हाँ, 5 एकड़ ये ऊपर वाली की है और ये 5 एकड़ जो शेष बच गई है 3/1 3/3 ये मेरे नाम पे दर्ज है। और ये अभी तक इसको कोई मुआवजा राशि या कोई राहत राशि, कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं। लगभग 20 वर्षों से आपको इसमें कोई मुआवजा, कोई राशि कुछ भी नहीं। ना आपकी कोई बोनी हो पा रही? नहीं, इसमें दोनों फसल नहीं होती है जो मुख्य फसलें हैं। गेहूं भी नहीं होती है, सोयाबीन भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पानी जितना रहता है कि ट्रैक्टर चलाना या किसी प्रकार से हल वगैरह संभव ही नहीं है। और आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपकी भूमि के ऊपर जो भूमि आ रही है, हाँ, उसका मुआवजा मिल गया? हाँ, उनका मकान था वहां तक का, ऊपर तक का उनको मुआवजा मिल चुका है। राधेश्याम पिता बलदार सिंह की जमीन है वो, और वहाँ उनको उस खसरे में मुआवजा मिल चुका है कुछ ऊपर में। बाकी ये जमीन का कोई मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं मिला। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? मौखिक रूप से भी करी है, तहसीलदार महोदय को उसका ज्ञापन भी दिया मुझे, मैंने लिख कर कि माननीय इसको संज्ञान में लेकर NHDC NVDA को, क्योंकि कोई भी काम हमारे तहसीलदार महोदय के द्वारा ही होगा। और उन्होंने उसका बाकायदा संज्ञान में लेकर जो दस्तावेज होते हैं आधिकारिक, पटवारी साहब, तहसीलदार साहब, RI साहब आए और उन्होंने जांच कर उसको भेजा आगे। NHDC में आपने शिकायत की क्या? हाँ, वहाँ भी गया था। तो निराकरण? उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं। मैंने ये 13/9/2025 में आवेदन दिया था और उससे पहले भी कई बार मौखिक भी करा हूँ, पर उसका कोई
अभी तक फल नहीं मिला। अब आगे आप क्या चाहते हैं? यही कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और NHDC को डूब में ले और जो भी उचित मुआवजा राशि हो प्रदान करे, ताकि मैं मेरे परिवार को आगे पालन पोषण के लिए सही कर पाऊँ। और ऐसे कितने किसान हैं कि जिनकी जमीन नहीं डूबी और उनको मुआवजा, मतलब जमीन डूबी तो पानी भरा जाता और मुआवजा नहीं मिला? हाँ, ऐसे ये 2-3 किसान भी हैं, साइड में ही हैं, अपने आदिवासी समाज से हैं, और इनकी आधा एकड़ जमीनें ली हुई है और करीब लगभग 3-3 एकड़ में पानी भरा हुआ रहता है। और वैसे मेरे ऊपर भी है ये जमीन, ये 3/1 3/3 के ऊपर के खसरों को भी डूब में ले चुके हैं वो कुछ, मतलब जो भी है। मतलब आपकी जमीन नीचे है? हाँ। और आपकी जमीन को नहीं लिया? नहीं। और ऊपर की जमीन ले ली? हाँ, उनको अनुदान वगैरह सब दिया है ऑफिशियली। वो मतलब ये ताराबाई रामदास परिवार में ज्वाइंट खाता है उनका, उनकी भी जमीन ली है। पर एक मेरी जमीन नीचे होने के बाद, जल भरा होने के बाद, मैंने उनको वीडियो भी बताया बारिश के कि माननीय फरवरी तक पानी और दलदल ही रहता है और बाकी जलमग्न रहता है, पर जनवरी तक तो दलदल बने ही जाता है, क्योंकि पानी जब उतरता है तो दलदल हो जाती है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कृषि नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो बोले कि ऐसा बताते हैं, कुछ जवाब क्लियर ही नहीं दिए। आप क्या मतलब 4-5 लोग और हैं ऐसे? हाँ, मेरे 4-5 लोग हैं, ये साइड वाले ही हैं, मेरे पड़ोसी हैं, और उनको भी ऐसा आधा एकड़ का मुआवजा मिला और 3-3 एकड़ पानी में जलमग्न रहती है। बगैर मुआवजा दिए जमीनों में पानी भरा रहा है। 20 साल से लगभग यही काम चल रहा है? 20 साल से, 2004 से जब से ये डैम भराने लगा है पानी, जब से पूरा ऐसे ही रह रहा है। अभी कुछ और भी किसान आए हैं, आदिवासी किसान हैं, उनके खेतों से महिलाएं आई हैं, वो भी अपनी पीड़ा रखना चाह रही है, तो हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं। जी, आपका नाम बताइए। कांति बाई। आप कहाँ पे खड़े हैं? डूब वाले खेत में, जोगीविड़ा। आपकी क्या समस्या है? ये मेरी खेत डूब में जा रही है। आपको मुआवजा मिला इसका? मुआवजा मिला था, ये इतने थोड़ी सी है में, और इधर सब डूब में जा रही है। कितने डूब में जा रही है? ये सब जा रही है अब डूब में। अब की साल पूरे गए तो इधर से यहाँ से तक कोई मुआवजा नहीं मिला आपको इसका? नहीं मिला। और आपके यहाँ पे कितनी जमीन ऐसी है कि जो पानी भरा जाता है और मुआवजा नहीं मिला? 1.5 एकड़ जमीन की मुआवजा मिला है, सब डूब में है। हमें 10 एकड़ इधर पूरे डूब में है, उसका मुआवजा नहीं मिला? नहीं। और पूरे में पानी भरा जाता है? पूरे में पानी भरा जाता है। क्या चाहते हैं आगे आप? मुआवजा चाहते हैं। अब यही है हमारे किसानी। अभी ये में मतलब आपके पेट पालन के लिए सिर्फ ये खेती है कि और कोई धंधा करते हैं आप? कहीं नहीं है धंधा पानी, कहीं नहीं है सर, यही है खेत के सिवा कहीं नहीं करते हैं। आपको मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए। हम आपने कहीं शिकायत करी क्या? नहीं है अभी शिकायत। अब तुम आए हैं तो शिकायत पूछा रहे हैं। आपको हमने जिस किसान भाई से मिलवाया, उनकी मात्र आमदनी खेती में से निकलती है, जबकि इनकी 2 फसल डूब रही है और 1 फसल मुश्किल से मूंग की हो रही है। इससे ये मान के चलना कि ऐसे 4 या 5 क्षेत्र है, 5 ऐसे किसान हैं कि जिनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है और NHDC ध्यान नहीं दे पा रही। एक तरफ तो इनके खेतों में पानी भर के NHDC करोड़ों रुपए की बिजली बना रही है, और दूसरी तरफ किसान अपनी भूमि का मुआवजा भी नहीं ले पा रहा है। तो कितना बड़ा अन्याय है। और आने वाले समय में और भी ऐसे किसानों की मात्रा बढ़ने वाली है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में न्यू इंडिया 24 की टीम जा रही है, उस क्षेत्र में अनेकों किसान ऐसे सामने आ रहे हैं कि जिनको जमीनों का मुआवजा नहीं मिला और उनकी जमीनों पर पानी भराया जा रहा है और कोई फसल नहीं ले पा रहे हैं।